Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in today's video lecture, we are going to start the third chapter of Snapshot book, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. This story is about Ranga, who is the son of accountant, is one of the rare breed among the village folks who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mills around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different. Or are they? तो स्टूडेंट्स, ये कहानी रंगा के बारे में है, जो कि कर्नाटका स्टेट की एक गांव के अकाउंटेंट का लड़का है और उस गांव का एकमात्र लड़का है जो कि अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए शहर जाता है। और जब वो शहर से वापस आता है, यानी कि जब वो बेंगलोर से वापस आता है अपने गांव अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो लोग उत्सुकतावश उसके घर में भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। लोग उसके घर में इकट्ठा हो जाते हैं ये जानने के लिए कि बेंगलोर से आने के बाद क्या रंगा पहले जैसा ही है या उसके अंदर कुछ परिवर्तन आए हैं, उसकी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आया है, उसके रहन सहन में तो कोई कुछ बदलाव नहीं आया है, क्या वो अपने कल्चर को अभी भी वैसे ही संभाल के रखा हुआ है या अपने ट्रेडिशन को अभी भी फॉलो करता है या नहीं करता है। यह सब जानने के लिए उत्सुकतावश लोग रंगा के घर में इकट्ठा हो गए हैं। अब रंगा की शादी जैसी चीज़ों को लेके सोच भी काफ़ी बदल गई है। बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ वो शादी के बारे में रखता है। क्या आइडियाज़ हैं? क्या वो शादी के बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है या वो शादी करना ही नहीं चाहता है? अगर करना भी चाहता है तो किस तरीके की लड़की से करना चाहता है? यही सब जवाब हम इस लेसन में ढूंढेंगे। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganath Viva or Ranganath Vijay? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijay or Girija Kalyan, but then this is not about Jagannath victories or Girija's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy titles. मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि इस स्टोरी का टाइटल रंगाज मैरिज ही क्यों रखा गया, रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रख सकते थे या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा गया। वेल, ठीक है, मैं इस स्टोरी का नाम स्टोरी का कुछ फैंसी टाइटल रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण, लेकिन ये जगन्नाथ के विक्ट्री या गिरजा के वेडिंग के बारे में तो है नहीं, ये तो हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है। तो इस स्टोरी का टाइटल रंगा से संबंधित ही होना चाहिए। इसी वजह से इस स्टोरी का टाइटल मैंने रंगाज मैरिज रखा है, क्योंकि मैं अपने रंगा के बारे में ही लिख रहा हूँ। रंगा की किस तरीके से शादी होती है, रंगा किस तरीके से शादी के लिए राजी हो जाता है, उसी से संबंधित मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने ये टाइटल रंगाज मैरिज इस स्टोरी का रखा है। होशाल इज़ आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो व्हाट अ पिटी, but it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. अब नरेटर ये बता रहा है कि उसके गांव का नाम होसा अली है। उसने अपने गांव को इंट्रोड्यूस किया है और कह रहा है कि शायद आप लोग होसा अली के बारे में ज़रूर सुने होंगे। नहीं सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे गांव को आज तक किसी ज्योग्राफी की किताब में जगह ही नहीं दिया गया है। हमारा गांव इतना छोटा है, इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि उसको किसी भी ज्योग्राफी की किताब में जगह नहीं दिया गया है। दो साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is? They are like a folk of ship. One ship walk into a pit, the rest blindly follow it. और जब उन अंग्रेज साहिबों ने, जो कि अंग्रेजी में लिखा करते थे, संभवतः उनको जब हमारे गांव के बारे में पता नहीं था और उन्होंने हमारे गांव को कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो हम अपने खुद के ज्योग्राफर्स, खुद के भूगोलविद से ये आशा कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसा काम करेंगे।
वो भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा बन गए। जैसे कि एक भेड़ गड्ढे में कूदती है तो उसके ठीक पीछे सारी की सारी भेड़ें जो हैं गड्ढे में कूद जाती हैं। ठीक वही काम हमारे खुद के भूगोलविदों ने, हमारे खुद के जोग्राफर्स ने किया। तो जब उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने हमारे गांव को किसी ज्योग्राफी की किताब में या कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो हम उन छोटे छोटे कैटाग्राफर्स जो कि नक्शा बनाने वाले लोगों को कहते हैं, वो उन तमाम मानचित्रों में, उन तमाम नक्शों में हमारे गांव को जगह कैसे दे पाते। So, when both the Sahib in England and our own geographers have not referred to it, you cannot accept the poor cartographers to remember it, to put it on the map, can you? तो and so there is not even the shadow of our village on any map, और इसी वजह से हमारे गांव को किसी भी मानचित्र में कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ और बात कर रहा था और किसी दूसरे ही दिशा में भटक गया। लेकिन इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, व्हाट स्वीट करिगादबू इज़ टू फेस्टिवल मील। तो जिस प्रकार भारतवर्ष के लिए मैसूर स्टेट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वैसे ही किसी फेस्टिवल के लिए करिगादाबू स्वीट का इम्पोर्टेंस है। और ठीक वैसे ही मैसूर के लिए होसा अली इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे कि करिगादाबू के लिए उसमें भरी जाने वाली मटेरियल से भरे जाने वाले भरावन का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही होसा अली मैसूर स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है। What I have said is absolutely true, believe me. मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य है, मुझ पर विश्वास करिए। I will not object to your questioning it, but will stick to my opinion. अगर आप मेरे इस विचार पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने ओपिनियन पे बिल्कुल सख्त हूँ। आई एम नॉट द ओनली हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा अली, वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट। और सिर्फ मैं ही इस तरीके की बातें नहीं करता, इस तरीके की बढ़ा चढ़ा के अपने गांव के बारे में बातचीत नहीं करता। मेरे अलावा एक और व्यक्ति हैं, एक डॉक्टर हैं जिनका नाम गुंडा भट्ट है, वो भी मेरे विचार से सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, बहुत सारी जगहों को उन्होंने घूमा है। नो, नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं गए वो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारी जगहों को उन्होंने घूमा, लेकिन इंग्लैंड वो कभी नहीं गए। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अन्नाया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अगर कोई उनसे पूछता भी है कि क्या आप इंग्लैंड गए हैं, तो तुरंत ही कहते हैं कि नहीं नहीं, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। इंग्लैंड जाने का काम तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, मैं क्यों जाने लगा इंग्लैंड। रनिंग अराउंड like a flea-pettered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he had seen many. तो आवारा और लावारिस कुत्तों की तरह इधर उधर घूमना मेरा काम नहीं है। As a matter of fact he has seen many. लेकिन उन्होंने बहुत सारी जगहों को घूमा है, देखा है। We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. हमारे गांव में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, कभी मौका मिले तो हमारे गांव को विज़िट करिएगा। आपको हम जो है कुछ कच्चे आम देंगे। डो नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट। पूरा का पूरा मत खाइएगा, बस एक बार उसको काटिएगा। द सोरनेस इज़ श्योर टू गेट स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, और जो उसका खट्टापन है सीधे आपके तालू तक पहुंच जाएगा। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. एक बार ऐसे ही मैं एक फल को अपने घर ले गया था और उससे चटनी बनाई गई थी। All of us ate it, और हम सब ने मिलके उसे खाया। The cough was suffered from after that. और सभी के सभी जो है सर्दी से पीड़ित हो गए उसको खाने के बाद। It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. और जब मैं उस सर्दी जुकाम या कफ़ की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, तब डॉक्टर ने हमें उस आम के स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में, उस फ्रूट के स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस प्रकार हमारे यहाँ का जो आम है बहुत स्पेशल है, वैसे ही हर एक वस्तु, हर एक चीज़ें जो हैं हमारे गाँव की बहुत स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। एक लता, एक क्रीपर जो है हमारे गांव के तालाब में जो है
आपको मिलेगी, जो कि हमेशा ग्रीन दिखाई देती है, हमेशा हरी भरी है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. और उस तालाब में जो क्रीपर है उसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि अगर एक बार आप वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ 2 पत्तों को तोड़ के लाइए, फिर आपको इस बात की चिंता नहीं रह जाएगी कि भोजन किस चीज़ पे परोसा जाए। You will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosal is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? जब कभी आपको मन करे होसा अली घूमने का, होसा अली को देखने का, तो एक बार बस मुझे लिख देना, मैं बता दूंगा कि होसा अली कहाँ है और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें घूमने लायक है, क्या क्या चीज़ें देखने लायक है। और किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको घूमें, आप वहाँ जाएं और वहाँ उपस्थित होकर उन चीज़ों को देखें और समझें। क्या आप मेरी बात पे सहमत होते हैं? So students, this is for today, and the remaining portion of this story will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.